तत्पश्चात यहां पर पंच यज्ञों का वर्णन किया गया है। आवाहित तो देवीम गायत्रीम वेद मातरम, वेद की माता गायत्री है। बताया गया कि उसके अन्न में दोष नहीं रहता जो गायत्री का जप करते हैं। लिंग पुराण में लिखा है आयात वरदा देवी तन्नेनैव महेश्वरी। भैया माता गायत्री संपूर्ण पापों को जला के राख करती है, विद्वान बना देती है। सहस्रम बा तदर्थम बा सतष्टोत, ओहो देखो कमाल कर दिया। चाहे सहस्रम आप 1000 यज्ञ करें, चाहे आप 500 यज्ञ करें, चाहे आप 100 यज्ञ करें, जिस यज्ञ में गायत्री मंत्र से आहुति नहीं डाली जाएगी वो यज्ञ अपने आप में पूरा होगा ही नहीं। ये लिखा है। यहां पर 5 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है और भी ग्रंथों के माध्यम से मैंने इसकी चर्चा आपको कई बार की है। पूरी सृष्टि यज्ञ में ही तो, आप भोजन करते हैं ये भी तो यज्ञ ही तो। यज्ञ में क्या होता है? कुंड होता है, सामग्री होती है, श्रवा होता है, श्रवा होता है। और एक जहां से यज्ञ डाले जाते हैं, यज्ञ में आहुति डाली जाती है, वो बाहर की पर्दे 3 मेखलाओं से जुड़ी हुई योनि, जहां से आप श्रवा से आप घी की आहुति डालते हैं। इस बॉडी में देखिए, इसमें भी तो आप रोज खाते हैं, क्या यज्ञ है? यज्ञ है, ये यज्ञ है। इसमें हाथ तो श्रवा का काम कर रहा है, मुंह योनि का काम कर रहा है, और जो पदार्थ है जो आप अंदर लेके जा रहे हैं वो साकल्य का काम कर रहा है। जो आपका पेट है वो कुंड का काम कर रहा है। आप यज्ञ करते हैं, उससे आपको फल प्राप्त होता है, और आप जो खाते हैं वह 7 धातुएं इस यज्ञ के परिणाम हैं। यज्ञ के द्वारा किया गया फल अपने आप में बड़ा विशेष है, और ये पेट में आहुति डालने से जो 7 धातुएं बनी हैं उसकी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है। यज्ञ के फल को कोई ऐसे ही नष्ट नहीं करता। तो इस यज्ञ के द्वारा जो एक संपदा पैदा हुई है, प्रकट हुई है, उसको कोई ऐसे ही समाप्त नहीं करता। इसको भी एक यज्ञ का रूप दिया गया है। यह भी यज्ञ है। पोस्टरों पर लिखा होता है, यहां भी लिखा है शिव लिंग पुराण ज्ञान यज्ञ समारोह। यह भी एक यज्ञ है, यज्ञ है। ये भी जो आप ये कथा सुन रहे हैं, ये क्या है? यज्ञ है। इसमें प्रवचन साकल्य है, प्रवचन इसमें साकल्य है। बुद्धि इसमें अग्नि, बुद्धि इसमें अग्नि का काम कर रही है। प्रवचन इधर से जा रहा है, यहां से। ये कान देखिए, वो तो एक ही कुंड है, लेकिन यहां तो जितनी मुंडी है उतनी कुंडी है। ये जितनी मुंडी, एक एक मुंडी पर 2-2 कुंडी लगी है। यानी कहने का मतलब है संपूर्ण प्रकृति यज्ञ में है, यज्ञ में है। यज्ञ के बिना तो कुछ है ही नहीं। और आप ये समझ लें कि स्त्री और पुरुष के माध्यम से एक संतति का जन्म होता है, एक संतान का जन्म होता है, वो भी यज्ञ का ही रूप है। अब कुछ बातें ऐसी हैं कि यहां से बड़ा पर्दा डाल करके बोलना पड़ता है, सब बातें यहां से नहीं कही जाती। हाँ, स्त्री और पुरुष का जो एक संबंध है, दोनों के माध्यम से एक संतति का, एक संतान का जन्म होता है, वो यज्ञ का ही तो रूप है। जिसमें पुरुष को श्रवा कहा है, श्रवा, पुरुष को श्रवा, जिस श्रवा से आहुति डाली जाती है, उस पुरुष को श्रवा का। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और इन दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली जो संतान है वो क्या है? वो उस यज्ञ का परिणाम है, वो उस यजन का परिणाम है। जितने ढंग से यजन होता है उसका परिणाम उतना ही बढ़िया होता है। माता पिता जितने बढ़िया सदाचार के साथ में रहते हैं, याद रखिए संतान के रूप में उनका सदाचार ही तो प्रणाम स्वरूप, सद आचरण ही तो प्रणाम के रूप में, औलाद के रूप में प्रकट होता है। उनका अपराध ही संतान के रूप में प्रकट होता है। आप क्या समझ रहे हैं? दुर्योधन क्या है?
ये गांधारी और धृतराष्ट्र का परिणाम है। और क्या है? युधिष्ठिर क्या है? माता कुंती का परिणाम है। ये जो संतति का जन्म होता है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मैं हिचक रहा हूं, नहीं तो मैं बड़ा लंबा प्रवचन कर दूं इसके ऊपर, और ये सब बातें ग्रंथ की हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि चतुर्वक्ता तो वो है जो प्रसंग को होशियारी से निकल जाए बोल करके। ये संतति सृष्टि का जन्म, ये क्या है? ये यजन है, एक यज्ञ है। संसार में ऐसी है कौन सी चीज जिसमें मेल फीमेल ना हो? आप बोल्ट कसते हैं ना, बोल्ट में एक होता है नट और एक होती है ढिबरी, होता है ना, एक होता है नट और एक होती है ढिबरी, जिसमें जो नट है वो पुल्लिंग है और जो ढिबरी है वो स्त्रीलिंग है। एक चीज नहीं है इस धरती की जो प्रकृति और पुरुष के अलावा हो। ये शिवलिंग की बात कही जा रही है, ये क्या है? ये प्रकृति और पुरुष, सृष्टि का सृजन नहीं होगा इसके बिना। ऐसी एक भी कोई चीज नहीं है इस धरती पर, एक भी कोई चीज नहीं है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में न बटी हुई हो। एक भी चीज नहीं है ऐसी। मैं बोल रहा हूं ये पुल्लिंग है, माइक स्वीकार कर रहा है स्त्रीलिंग है। और आप जो सुन रहे हैं ये इस यज्ञ का परिणाम है। ऐसा कुछ है ही नहीं। खेत में हल चल रहा है, बीज सामग्री है, धरती प्रकृति है, और वह हल एक सुरवा का काम कर रहा है। वो क्या है? वो भी एक यजन है। लिंग पुराण की बात मुझे इतनी बढ़िया लगी है, जो भी कोई कार्य हो रहा है वो सब यजन स्वरूप है, यज्ञ रूप है। यज्ञ होता है, वर्षा होती है, वर्षा होती है, अन्न पैदा होता है, अन्न पैदा होता है, 7 धातुएं बनती हैं। जब 7 धातुएं बनती हैं तब जीव का जन्म होता है। तो सबके आधार में यज्ञ ही तो है। यज्ञ के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। यानी सृष्टि के क्रम में एक यज्ञ एक बहुत बड़ी ताकत है। हमारे इन वेदों ने, ग्रंथों ने 5 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है, वो आप लिख सकते हैं। 5 तरह के यज्ञ हैं, ये आप लिख लें। 5 प्रकार के यज्ञ में आप लिख लीजिए ब्रह्म यज्ञ। पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है पितृ यज्ञ, तीसरा है देव यज्ञ, चौथा है अतिथि यज्ञ और 5वां है भूत यज्ञ। भूत कहते हैं संस्कृत में प्राणी को। इन यज्ञों की मैं व्याख्या करूं उससे पहले कुछ चीजें ये लिख लें। आप यज्ञ में कौन सी आहुति डालने से क्या प्राप्त होगा? यज्ञ में शहद की आहुति डालते हैं तो उपद्रव समाप्त हो जाएगा। माता पिता संतान को जन्म देने से पहले यदि शहद का प्रयोग करते हैं तो जन्म लेने वाली संतान उपद्रवी पैदा नहीं होगी। क्या कमाल की बात है। पूरी जिंदगी को आप यज्ञ से जोड़िए। इस यज्ञ में आप शहद की आहुति डालेंगे। सुनो, बहुत ध्यान से, रिकॉर्ड करने लायक बात है। इस यज्ञ में आप शहद की आहुति डालोगे तो उपद्रव समाप्त हो जाएंगे। विवाह के तत्पश्चात पति और पत्नी कुछ समय तक दूध में, पानी में, प्रसाद में दोनों शहद लें। उसके तत्पश्चात जन्म लेने वाली संतान उपद्रवी पैदा नहीं हो सकती। ये हमारा वेद कहता है। अपने जीवन को यज्ञ से जोड़िए।